रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सब ठीक हैं? इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खिचड़ी बनाने का तरीका। घर में आपके ऐसे अगर कोई बीमार हो या ना भी हो, वैसे भी दिल चाह रहा हो तो खिचड़ी कैसे बनाएंगे। ख़ासकर वो लड़कियां जो अभी सीख रही हैं कुकिंग, स्टार्टिंग में जो अभी सीखना चाहती हैं खाना बनाना, उनके लिए इसमें बहुत सारी मैं आप लोगों को टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी और आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद होगी। तो आज हम बनाने लगे हैं खिचड़ी। मैंने बनानी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो सबसे पहले जो है ये मैंने ऑयल ले लिया है, ऑलिव ऑयल है, और ये ऑलिव ऑयल में जो है ना मैं बनाऊंगी खिचड़ी। और ये है दाल, ये दाल मूंग की है, ये येलो वाली। आप कोई भी दाल डाल सकते हैं, ग्रीन छिलके वाली जो होती है वो भी डाल सकते हैं, ये येलो वाली भी डाल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। तो मैंने ये मूंग की पीली वाली दाल डाली है। 1 गिलास जो है वो ये दाल है और 2 गिलास चावल हैं। ये मैंने धो के साफ़ किए हैं, दाल और चावल साफ़ करके धो के मैंने इनको भिगो दिया। 2 गिलास चावल हैं और 1 गिलास दाल है, ठीक है। और ये है टमाटर, ये 1 बड़ा टमाटर मैंने डाला है, इतना ज़्यादा इसमें नहीं डलता। इसमें सारे मसाले, सारी चीज़ें बहुत थोड़ी क्वांटिटी में डलती हैं क्योंकि ये बहुत सादा सी बनाई जाती है। और इसके लिए ताकि ये जल्दी हज़म हो जाए, इसमें लाइट से मसाले डालते हैं, बहुत कम। और ये देखें, ये इसमें मैं थोड़े थोड़े मसाले डालूँगी। ये मैंने हरी मिर्च 1 बड़ी वाली थी, उसको बड़ा बड़ा काट लिया है, छोटा नहीं काटती कि वो अगर कोई ना खाना चाहे तो बीच में से निकाल भी सकता है। और ये थोड़ी सी कलौंजी डाली है, ये हम ज़रूर खाने में इस्तेमाल करते हैं ये। और अजवाइन ज़रूर डालते हैं, आप लोग भी डाला करें, खाने को हज़म करने में मदद देती हैं। अजवाइन जो है वो बहुत अच्छी होती है। ये मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाली है, हाफ़ टी स्पून जो है मैंने ज़ीरा डाला है। हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून वाइट सफ़ेद ज़ीरा, और 1 मैंने इलायची डाली है, 1 इलायची डाली है। ज़्यादा नहीं डालनी, बहुत ज़्यादा मसाले वाला नहीं बनाना, बहुत कम डाल रही हूँ इसलिए कि ये हज़म करने में भी मदद करती हैं और ये इलायची खाना हज़म करने में मदद करती है और गैस वगैरह होने से बचाती है, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। ये 1 इलायची मैंने डाल ली है। ये खुश्क धनिया है, पिसा हुआ खुश्क धनिया पिसा हुआ है, और ये हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है। और ये मैंने 2 लौंग लिए हैं, 2 लौंग लिए हैं, ज़्यादा नहीं लेनी है, इसमें बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है नमक आपने हस्बे ज़रूरत डाल लेना है। मैंने 1.5 टेबल स्पून अभी रखा है, फिर मैं चख लूँगी तो उसके मुताबिक। और ये 1 बड़ा चम्मच खाने का भर के जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने ले लिया है, ये मैं बना के रख लेती होती हूँ। और ये है काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ये मोटी मोटी पीसी हुई है, मैंने पीस के रखी हुई है। ये मैं पिसी हुई नहीं लाती, साबुत लेके आती हूँ और मैं ख़ुद इसको बना के रखती हूँ पीस के। तो ये मोटी पीसी हुई काली मिर्च है और धनिया भी खुद ही मैं पीसती हूँ। इसके बाद ये प्याज है, ये 1 प्याज बड़ा सा मैंने बारीक व पतला पतला काट के, और इनको ना ऐसे मसल लेना है हाथों में, ऐसे मसल लेना है, मसल के, ताकि ये अलग-अलग हो जाए ना, ये जुड़े हुए ना हो। इनको मैंने यूँ अलग-अलग कर लिया है सारों को। ये मैंने तैयार करके रख दिया है। ये इसलिए तैयार किया है, ये हम इस प्याज से आखिर में बघार लगाएंगे। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना खिचड़ी बनाने। ये है ऑलिव ऑयल, ये मैं पहले थोड़ा सा डालूँगी, इतना नहीं डलेगा क्योंकि ये तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने डाला है, इसलिए थोड़ा डलता है कि
जो है वो बाद में हम बघार में भी इस्तेमाल करेंगे, एकदम ज़्यादा नहीं डाल देना है। ऑयल हो गया गरम, चूल्हा मैंने जला दिया था, ऑयल गरम हो गया, इसमें लहसुन अदरक डाल दें। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल लिया और ये 2 लौंग मैंने डाल दी, ये 1 इलायची मैंने डाल दी और ये मैंने डाल दी कलौंजी, ये थोड़ी सी कलौंजी है ये भी डाल दी, ये थोड़ा सा ज़ीरा है ये भी डाल दिया और ये थोड़ी सी अजवाइन है ये भी मैंने डाल दी। ये डाल के मैंने रख दी है और ये थोड़ा सा हो गया, इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इसको, थोड़ा सा ही हम बनाएंगे तो हल्का सा 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी हरी मिर्च, ये हरी मिर्च थोड़ी सी बीच में फ्राई कर लेंगे। ये देखें लहसुन अदरक भी हो गया, थोड़ा सा कलर हरी मिर्च में भी आ गया। हरी मिर्च भी थोड़ी फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर जो है ना ये जो मैंने धनिया और ये नमक रखा था ये डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें ये जो हमने टमाटर काटे हुए थे ये डाल देंगे। कितने प्यारे टमाटर हैं, कितने लाल और बहुत खूबसूरत, और उसके साथ ग्रीन मिर्च, कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। अब थोड़ा सा उसमें मसाले वाले बर्तन में पानी डाल के मिक्स करके डाल देना है ताकि जो इसके साथ मसाला या लहसुन अदरक वगैरह लगे तो उतर जाएगा, कुछ भी ज़ाया नहीं करना होता। ये मैं इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है और अब ये जो है पकने रख दिया है, ये अब पक जाए, थोड़ा सा फ्राई हो जाए, गल जाए। तो ये देखें टमाटर गल गए और अब मेरा मसाला तैयार हो गया। इसके अंदर हम डाल देंगे दाल और ये डाल देंगे हम चावल। ये दाल और चावल हम डाल के इनको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इनकी थोड़ी सी बुनाई हो जाएगी, थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा नहीं। इनको मैं थोड़ी देर जी। तो ये देखें खिचड़ी मेरी दाल और चावल जो हैं वो भून चुके हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी ना काली मिर्च डाल देंगे। ये देखें मोटी पिसी हुई काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ये देखें मोटी पिसी हुई हम काली मिर्च थोड़ी सी डाल देंगे। साबुत मैं नहीं डालती, पीस के मोटी मोटी डाल देती हूँ क्योंकि इससे जो है ना टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये मैंने काली मिर्च भी डाल ली, इसको हम मिक्स कर देंगे।
देखा है, इसमें इतने ख़ास कोई मसाले नहीं, कोई कुछ नहीं डालना, बस सिंपल सी बनानी है, सादा सी रेसिपी है। और ये गर्म पानी है, ठीक है, ये गर्म पानी मैंने इसके अंदर डाल देना है। ये गर्म पानी इसलिए डालते हैं कि जब खाना बन रहा होता है तो वो गर्म होता है, उसकी हीट तेज़ होती है, और जब हम उसके अंदर ठंडा पानी डालते हैं तो वो दोबारा से उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो वो बनने में भी टाइम लगता है। तो जब हम गर्म डालते हैं तो बहुत अच्छा खाना और जल्दी तैयार हो जाता है। और मैं कुकर में इसलिए बनाती हूँ कि जल्दी बन जाता है, और गर्मियों में जो है ज़्यादा गर्मी में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा, इसमें वैसे आप देचकी में, कढ़ाई में, किसी में भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं तो कुकर में बनाती हूँ ताकि जल्दी तैयार हो जाए। ये मैंने एक और इसमें बाउल डाल दिया, ये 2 बाउल मैंने इसमें डाल दिए। इसमें पानी ज़्यादा जाता है खिचड़ी में, इसलिए ज़्यादा जाता है कि ये वो दूसरे चावलों की तरह जो है ना, वो पतली सी थे वो नहीं, उस तरह अलग-अलग चावल नहीं बनाया जाता, ये तो पतली सी बनाई जाती है। खिचड़ी का यही है मकसद। और ये मैंने कुकर को बंद कर दिया, अब ये पकना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही सीटी बजेगी तो इसको हम तकरीबन 10-1 मिनट में बनाती होती हूँ, तो ये फिर तैयार हो जाता है। तो इसको थोड़ा पतला रखना है, बहुत थिक नहीं करना खिचड़ी को। अब ये पकना शुरू हो गई है, और ये जो है, ये हम जो बघार लगाएंगे इसमें भी हम ऑलिव ऑयल डाल देते हैं, जितना हमें डालना है इसकी ज़रूरत के मुताबिक। बहुत ज़्यादा ऑयल खिचड़ी में नहीं होता, पतली सी बनाई जाती है। तो ये ऊपर से बघार लगाने के लिए मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाल दिया, और अब सारी चीज़ें मैं समेट लेती हूँ। और अब ये खिचड़ी बनती रहेगी थोड़ी देर, 10 मिनट में रखूँगी, फिर मैं दिखाती हूँ। जी, तो खिचड़ी मेरी तैयार हो गई, और अब मैंने जो है प्याज रख दिए ऊपर बघार तैयार करने के लिए। अब ये जब ब्राउन होंगे तो फिर हम इसको बघार लगा देंगे खिचड़ी को, इससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा, और चावल भी जो है ना वो थोड़े मीठे मीठे हो जाएंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। ज़रूर बघार लगाएं। और ये देखें जी, प्याज मेरे ब्राउन हो चुके हैं, बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए, इसी तरह करने हैं। और अब मैं इसको उठा के इसके ऊपर तड़का लगाऊंगी। जी, तो ये देखें जी, तड़का लग चुका है, और इसको मिक्स करके ये देखिए मेरी खिचड़ी तैयार हो गई है। किस किस ने खानी है आ जाए, खिचड़ी मेरी तैयार हो गई, जिसने भी खानी है तो आ जाए।